नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों का पार्ट दूसरा देखेंगे, जो कि हमारा प्रतिशत का एक सीरीज चल रहा है। उसमें आय और व्यय पर आधारित प्रश्न का हमने कल यानी 10वां वीडियो में थोड़ा सा हमने देखा था। 2 क्वेश्चन में से एक बताया था और एक को आप लोगों को लगाने को दिया था। आज हम लोग इसमें देखेंगे। आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। ये ट्रिक ऐसी होगी कि आप अभी तक नहीं देखे होंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक होगी। आप हर क्वेश्चन को आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को आराम से लगा सकते हो। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे उसका, फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी ट्रिक क्या बनेगी, और कॉन्सेप्ट से ही वो ट्रिक निकली है तो उसी से हम समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर देखना उसी से ट्रिक निकल के आएगी। और इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप 10 सेकंडों में क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखना ज़रूर, और हर क्वेश्चन को आप लगा लोगे आराम से, समझ रहे हो? तो लास्ट तक देखना। चलिए अब पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने बता दिया था। हमने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि आप लोग बताना इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसी पर हम आपको सिखाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक क्या निकल के आएगी, जो आप सेकंडों में क्वेश्चन लगा सकते हो। हमने कल आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, आज हम ट्रिक देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। देखो, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पेन वाइट नहीं सही रहेगी, लाल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसको। जैसे यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय और बचत में 5:1 का अनुपात है। यानी हम कह सकते जो व्यय है वो 5 है और जो बचत है वो 1 है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उस व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 27% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हमने जो कल सिखाया था, आपको ये बताया था कि यहाँ आप बढ़ा लो, इसमें 2 जीरो लगा लो, ये 500 बन जाएगा, इसमें 2 जीरो लगा लो, 100 बन जाएगा, तो निकालना आसान हो जाएगा। तो अब भी वही बात बताएंगे, लेकिन आपको इसी से हम ट्रिक निकाल के देखेंगे। आप लोग देखोगे कि इतनी आसान ट्रिक है, इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है, जो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से लगा लोगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था, जैसे यहाँ पर व्यय का 5 अनुपात है और बचत का 1 अनुपात है, तो इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो दशमलव में आएगा। तो हम समझते हैं कि इसको बदलने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो, जैसे यहाँ 2 जीरो लगाओगे तो यहाँ 2 जीरो लगाओगे। अब ये आपकी व्यय हो गया यानी खर्च, और ये आपका हो गया बचत। तो आप आय बता सकते हो। आय यानी इन दोनों को जोड़कर आप बताओ, आपके पास कुछ रुपए थे, उसको खर्च कर दिया तो कुछ बच गए। यानी आप 500 रुपये खर्च कर दिए, 100 बच गए, तो टोटल आय कितनी रही होगी, आपके पास कितने रुपए रहे होंगे, 600 रुपये, यही तो रहे होंगे। अब देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं तुमको, इसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे। आप देखना इतनी लाजवाब ट्रिक है कि आप तुरंत क्वेश्चन लगा ले जाओगे। अब देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो आय इसकी कितनी है, 600 रुपये थे, तो इसमें कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाती है, यानी ये जो 600 रुपये है इस पर 25%, तो हम कह देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे कि ये 25% बढ़ जाता है। ठीक है, बटे में 100, 25% बढ़ जाता। पहले हमने क्या देखा था, 125। 125 देखोगे तो ये टोटल बढ़ के कितना हो जाएगा ये दिखाएगा, और 25 देखोगे तो सीधा कितने रुपए केवल बढ़ेगा वो दिखाएगा। तो हम केवल ये देख लेते कितने रुपए बढ़ेंगे, और फिर हम इधर देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि व्यय 27% बढ़ जाता, तो व्यय बताओ कितना है, व्यय का अनुपात 5 था यानी 500 व्यय है। तो हम कह देंगे व्यय 500 रुपये है और इसमें कितना बढ़ जाता है, 27%। तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि केवल हमको बढ़ा हुआ कीमत चाहिए, तो हम कह देंगे ये बढ़ी हुई कीमत यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब प्लस हम क्या देख लेंगे कि बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ जितनी परसेंट की बढ़ोतरी बचत में हो जाएगी, तो उतना ही जोड़ के टोटल व्यय जो आय है उसकी बराबर निकल के आ जाएगी। भाई यही तो कह रहा है कि व्यय में बढ़ा हुआ कीमत और बचत में बढ़ी हुई कीमत टोटल मिला करके किसके बराबर होनी चाहिए,
आय की बढ़ी हुई कीमत के बराबर होनी चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, हमने ये तो इसमें ये दिए ही है कि वे में कितना परसेंट बढ़ा, वे में 27% बढ़ा, ये तो दिए ही है। केवल बचत का हमको देखना है, तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं। बचत की पहले कितने रुपए है ये देख लेते हैं, 100 रुपये। अभी आप रुके रहो, अभी ट्रिक पे आएंगे, आप देखना इतना आसान लाजवाब ट्रिक रहेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी कोई काम का नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने देखो, यहाँ 100 रुपये थी बचत, अब इस पर कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए, तो हमको परसेंट पता नहीं है, तो थोड़ा सा इसको हम हटा लेते हैं यहाँ। ठीक, इसको हटा लेते हैं। अब देखो इसको यहाँ बाद में लगा लेंगे यहाँ पे। अब देखो इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाए, तो हमको पता नहीं, तो हम कह देंगे x प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाए, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से ये देखना आप, बहुत ही लाजवाब बनेगा सवाल ये। इसके बाद आप ट्रिक पे आएंगे, आप देखना आराम से सब क्वेश्चन लग जाएंगे, तो आप देखते रहिए। अभी ये कॉन्सेप्ट है सिखाने के लिए। अब देखो ये 2 जीरो इस 2 जीरो काट देंगे, ये 2 जीरो इसको काट देंगे, और यहाँ पर ये 2 जीरो इसको काट देंगे। तो यहाँ देखो कि 5 गुणे 27 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 5 दूनी 10 और 3 13, ये निकल के आ जाएगा। प्लस ये एक ही बचा, तो x यानी x ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखा जाएगा, तो ये 25 गुणे 6 यानी 150 हो जाएगा। अब देखोगे ये इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में है, तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ आप देखोगे, x बराबर यहाँ निकल के आ जाएगा 150, और ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा 135। तो यहाँ हम देखेंगे x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, कितने निकल के आ जाएगा 15, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, x का मान ही निकालना था, तो ये निकल के आ जाएगा। जो हमने पहले देखा था उस पर हमने डायरेक्ट क्या निकाला था, उस पर हमने इसका टोटल मान निकाल लिया। जैसे 27% 135 निकला था, तो ये 135 में जुड़ जाता 635 हो जाता। यहाँ पर 150 निकला था तो 600 यानी 750 हो जाता। फिर देखते, तो अब यहाँ हम डायरेक्ट केवल बढ़ा हुआ कीमत देख रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से इसका आंसर 15 आ गया। ध्यान देना। अब देखो, अब हम मेन इसके टॉपिक पे आ जाएंगे। अब देखना ये क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में कैसे लगता है। अब ध्यान दो, अब हम क्वेश्चन की ट्रिक पे आ जाते हैं। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर वे है, वे कितना है लिखा 5, तो हम कह देंगे वे का अनुपात 5 है। अब ट्रिक पे आ रहे हैं, और फिर क्या है बचत है। तो अब पहले देखो किसमें कितना परसेंट बढ़ रहा है, वे है, वे में कितना परसेंट बढ़ रहा है 27%, तो हम सीधा 27% वे बढ़ रहा है, तो गुणा 27 कर लेंगे। फिर प्लस बचत को जोड़ देंगे तभी तो आय निकलेगी। अब बचत कितनी है 1, कितनी बढ़ी है ये नहीं पता, इसी को पूछ रहे हैं बचत को, तो हम कह देंगे ये x है। बराबर अब क्या मिल जाएगा हमको, बराबर हमको मिल जाएगी आय, जो कि आय कितना है, आय कह रहा है 25% बढ़ी है। और आय आप समझ सकते हो आय कितनी हो जाएगी भाई, बचत कितनी है 1 और वे कितना है 5, तो मिलाकर के आय कितनी हो जाएगी 6, और इसमें बढ़ा कितना 25%, तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, आय हमारी है 6 और इसमें बढ़ोतरी हुई 25, तो सीधा 25 से गुणा करा देंगे। अब देखना ये क्वेश्चन तुरंत लग के तैयार हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट से ये निकला है। अब देखो डायरेक्ट इसको गुणा कराओगे तो ये कितना 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, प्लस ये निकल के आ जाएगा x, यहाँ गुणा कराओगे ये निकल के आ जाएगा 150, डायरेक्ट ये इधर जाके घट जाएगा तो ये निकल के आएगा x बराबर 15, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आपका होगा, ऐसे आप लगा सकते थे। और ये सोचोगे ट्रिक है, तो ट्रिक नहीं है, ये हमने तुमको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट होता है, और उसी से ये बन गया ट्रिक। ट्रिक कहीं से बन के नहीं आती, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक आती। जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा आप ट्रिक लगा ले जाओगे। अब देखो इसी प्रकार के हम 1-2 क्वेश्चन और लिए हैं आगे, मतलब अलग क्वालिटी के हैं, आप देखना उसमें कैसे यही ट्रिक कैसे काम करेगी हर क्वेश्चन में। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति की आय का 80% खर्च करता है, यदि उस व्यक्ति की आय 15% की वृद्धि हो जाए और बचत में 20% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो ध्यान से, कह रहा है एक व्यक्ति की आय में
तो इसमें देखोगे कह रहा है कि 80% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो आप बताओ, आय 100% रही होगी, उसमें 80 खर्च कर देता है, तो हम कह देंगे खर्च इसका 80% है, तो बचत कितनी होगी, यानी 20% रही होगी, और जो टोटल आय है वो 100 होगी, यही तो होगी। अब आप इसका अगर अनुपात बनाओगे आय और खर्च का, यानी व्यय और बचत का जो अनुपात बनाओगे, तो इसको काट लोगे तो ये आ जाएगा 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80। यानी हम कह सकते हैं खर्च इसका 4 और बचत इसकी 1 बराबर आय कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि आप 20 से काट दियो, 20 से काटे हो तभी तो आया 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80। अब आप देखोगे, सॉरी ये 6 नहीं आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। जब 20 से काटोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 5। तो हम कह देंगे ये आय का एक रेशियो निकल के आया। अब इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, बहुत ही आसानी से उसी प्रकार लगा लोगे। अब देखो ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे, आय का 80% खर्च कर देता है, तो ये हमारा खर्च लिखा है 80%, ठीक है, ये हमारा खर्च। तो आप बताओ खर्च इतना कर देते तो बचाता कितना होगा, 20%। टोटल आय कितनी रही होगी, 100 रही होगी, तभी तो। अब देखो इसको हमने काट लिया तो ये छोटा कर लिया, तो ये हो गया 4:1, यानी खर्च 4 है, बचत 1 है, तो आय कितनी हो जाएगी, आय 5 हो जाएगी, ये जाहिर सी बात है। अब हम रेशियो देख लेते, कह रहा आय में 15% की बढ़ोतरी हुई, तो हम कह देंगे आय इसकी 5 है, डायरेक्ट हम लिखेंगे, अब 15 से गुणा करा लेंगे, ठीक। अब इधर देख लेंगे, अब कह रहा है कि बचत में 20%, बचत कितनी, 1 है, और इसमें कितना परसेंट यानी 20, तो सीधा 20 से गुणा करा लेंगे। अब प्लस, तभी तो जुड़िन के तो ये बनी आए। अब बची क्या, खर्च बचा, खर्च 4 है, तो पूछ रहा खर्च यानी व्यय में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, यही पूछ रहा है, ये हमको पता नहीं, तो हम कह देंगे ये x था, बस इसको अब लगा लेंगे। ये 4x निकल के आ जाएगा यहाँ, प्लस ये 20 आ जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 आ जाएगा। ये 20 जाके यहाँ घट जाएगा, आप देखोगे जैसे यहाँ घट जाएगा तो ये निकल के आएगा 4x बराबर 20, यहाँ घटा दोगे कितना आ जाएगा, तो घटा लो, यहाँ आ जाएगा 55। अब आप देखोगे ये जैसे ही काट लोगे 55 बटे में 4 चला जाएगा, तो 4 एकन्नम 4 आ जाएगा, ये बचेगा 1, 4 तेही 12 आ जाएगा, बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो ये निकल के आ जाएगा 13.5, 13 दशमलव कितना निकल के आ जाएगा, 5%। तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। अच्छा यहाँ थोड़ा देख लेंगे, 4 गुणा करा के एक बार फिर से काट के देखेंगे, 4 एकन्नम 4, बच्चे कितना 1, 4 तेही 12, बचा कितना 3, 3 बचा था, तो 3 बचेगा तो 4 सत्ते 28, फिर 4 पंचे 20, या 13.75 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते थे। तो आप देख लो कितने आसानी से लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप देखोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। तो आप बताओ, डायरेक्ट करो, 75% खर्च करेगा, 75% मान लो खर्च कर रहा है, तो 25% बचा रहा होगा, और टोटल आय कितनी रही होगी, 100 रही होगी। अब इसको अब काट लो, छोटा कर लो, तो ये 25 एकन्नम 25, 25 तेही 75, 25 चौके 100, यानी अब यहाँ से आपको पता चल गया, ये थोड़ा सा ये हमारा रेशियो में होगा, तो हम कह देंगे 3 हमारा खर्च है, 1 हमारी बचत है, आय टोटल 4, तभी तो इन दोनों को मिला के 4। अब देख लेंगे यहाँ कितना का कह रहा है, आय कह रहा 20% बढ़ गई, आय यहाँ 4 थी, 4 में 20% यानी 4 गुणे 20 कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक समझते चलो। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब कह रहा है कि व्यय में 10% बढ़ोतरी हो रही, व्यय कितना है यानी खर्च कितना है, 3 है, 3 गुणे 10 कर लेंगे, प्लस बचत। अब बचत को देखेंगे 1 है, इसी का पूछ रहा परसेंट, तो हम कह देंगे हमको नहीं पता, x रहा होगा। अब गुणा करा लो इसको ध्यान से, जैसे गुणा कराओगे ये आ जाएगा 30, प्लस ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 यानी 80। अब ये x बराबर कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ देखोगे 50% इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आराम से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन,
ये भी आपको लगेगा कि काफ़ी टफ है, लेकिन आप आराम से लगा लोगे। देखो ध्यान से समझो। कह रहा है किसी परिवार में दाल है, तेल है, सब्जी है, 3 चीज़ें हैं और के खर्च दिए हुए हैं। खर्च कितना है? जैसे दाल का खर्च दिया 3, तेल का खर्च किया 2, सब्जी का खर्च किया 5। ये उसी रेशियो में खर्च करता है, अनुपात में। यदि दाल के मूल्य में 10% फिर की वृद्धि हो जाए और तेल के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए और सब्जी के मूल्य में 4% की कमी आ जाए, तो उस परिवार की कुल आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो या कमी होगी? वृद्धि या कमी होगी कितने परसेंट कुल आय में? अब देखो ध्यान से। सबसे पहले हम दाल देखेंगे। दाल कितना है? 3। और बढ़ कितना रहा है दाल? 10%। तो सीधा हम 10 से गुणा करा देंगे। इसको यहाँ लिखते हैं नीचे, तो आसानी से पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, छोटा कर लेंगे। अब लगाएंगे इस सवाल को। देखो दाल कितनी है? 3 है। गुणे कितना परसेंट बढ़ रही है? 10%। प्लस अब देख लेंगे तेल कितना है? 2। तेल का रेशियो कितना है? 2 यहाँ पे लिखा ना। अब देखो तेल कितना बढ़ रहा है? 15%। तो गुणे 15 प्लस अब क्या बचा? अब बचा है सब्जी। सब्जी कितनी है? 5 रेशियो में। और कितने की कमी हो रही? कमी हो रही यानी अब की ये माइनस हो जाएगा, -4। भाई कमी हो रही ना, तो माइनस में लग जाएगा। इसे प्लस हो रहा था तो प्लस इसमें छुपा ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब देखेंगे टोटल आय। तो यहाँ पे 3 थी, 2, 5 मिला के टोटल कितनी बन जाएगी? 10। यानी टोटल 10 है। अब इसमें कितने परसेंट वृद्धि हुई कमी हुई हमको नहीं पता, हम कह देंगे x रहा होगा। अब टोटल देख लेते, ये हो जाएगा हमारा कितना? 30 प्लस ये 15 दूना 30 माइनस अब आ जाएगा क्योंकि 4 दूनी 4 पंचे 20 और ये प्लस माइनस बन जाएगा, यानी 20 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे कर सकते थे। अब बराबर ये 10x। ठीक, अब देख लोगे ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 40। तो हम कह देंगे ये 40 बचा और ये कितना था? 10x। अब देखोगे ये जाके यहाँ काट देगा, तो ये टोटल यहाँ काट देगा 4 बार में। तो x बराबर कितना आ गया? 4। बस यही इसका राइट आंसर है। 4 इसका क्या है? राइट आंसर है। अगर आप अलग तरीके से लगाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लगाया जा सकता था, आराम से लग गया है क्वेश्चन। समझ सकते हो कि नहीं? अब देखो लगाने की कोशिश करोगे तो हर एक चीज़ लग जाएगा। अगर तुम सोचोगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा तो नहीं आएगा। 1-2 बार इसको देखो, जब तक समझ में ना आए जब तक देखते रहो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप पहली बार में समझ ही नहीं पाओगे। देखना ध्यान से, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। मैथ वैसे भी उबाऊ होती जब नहीं आती, तो आती है तो बहुत अच्छा लगता है। अब ध्यान से समझो। कह रहा एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मद सम्मिलित हैं। अब 3 मद हैं, कौन कौन से? कच्चे माल की कीमत है सबसे पहले, श्रमिकों पर व्यय है, और अतिरिक्त मद। क्या है अतिरिक्त मद? किसी, ये 3 चीज़ें हैं। फिर कह रहा है किसी एक वर्ष में इन मदों पर खर्च 4, 3, 2 है। यानी कच्चे माल पर 4 है, फिर श्रमिकों पर वे 3 है, अतिरिक्त मद पर 2 है। ये अनुपात में है। अगले वर्ष कच्चा माल 10% बढ़ा, श्रमिकों पर वह यानी वे 8% बढ़ गया। यहाँ वे होना चाहिए था। ठीक, 8% बढ़ा। फिर कह रहा अतिरिक्त मदों पर 5% घट गया। तो अब पूरी यानी कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये देखना है। तो एकदम सेम सिचुएशन है, तो अब इसको हैंडल कर लो, अब लगाओ उसी तरीके से। ठीक, हम कह देंगे 4 इसका क्या है? क्या है? कच्चा माल। और कच्चे माल की कीमत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही? तो आप देखोगे 10%। तो सीधा 10 से गुणा करा देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि आगे जो टोटल देखना है। फिर 3 हमारा क्या है यहाँ पर? श्रमिकों पर व्यय, और श्रमिकों पर व्यय कितना परसेंट बढ़ रहा? 8% बढ़ रहा, तो 8 से गुणा हो जाएगा। प्लस अब बचा कितना? 2। और ये 2 क्या है? ये है अतिरिक्त मद, और अतिरिक्त मद में 5 घटा, यानी घटा तो ये माइनस को हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लगा लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब बराबर टोटल देखोगे तो 4, 3, 7, 2, 9, यानी 9 था टोटल आय।
और इसमें कितना बढ़ा घटा ये हमको पता नहीं, यह पूछ रहा तो हम कह देंगे x है। अब इसको लगा लोगे, ये हो जाएगा 40 प्लस अतिरिक्त 24 हो जाएगा यहाँ देखोगे ये 10 आ जाएगा माइनस का, बराबर 9x। अब देखोगे या विद इन सेकेंड में लग जाएगा, यहाँ से ये घट जाएगा, यहाँ 30 बचेगा, 30 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 54 आ जाएगा। जोड़ घटा लो, हमने अपने हिसाब से जल्दी से कर दिया। अब ये 9 से ये कट जाएगा 6 बार में, कितना आ जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा 6, x बराबर कितना आ गया 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6%, हम डायरेक्ट कह देंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट हमने तुमको पहले ही सिखा दिया है, अगर ये चीज़ आप सीख गए तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को, आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को तुरंत लगा लोगे। केवल ये समझना है कि देखो खर्च को और बचत को जोड़ करके आय तैयार होती है तो ये टोटल तुमको जोड़ना आना चाहिए कि क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अब ये है क्वेश्चन, आप देखोगे कि इतना आसान क्वेश्चन है, चाहोगे तो आप लगा सकते हो। कह रहा है एक व्यक्ति की आय आय 10% आय का 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, शेष आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 7200 रुपये शेष बचे तो उस व्यक्ति की कुल आय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आय पूछ रहा, अब क्या पूछ रहा आय। अभी तक जो पहले हमने क्वेश्चन देखे थे, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ प्रतिशत पूछ रहा था, और जब भी प्रतिशत पूछे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न तो डायरेक्ट यही ट्रिक पर हम आ जाएंगे। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट आप सीखो, ट्रिक के पीछे मत भागो, ट्रिक ऑटोमेटिक आप निकाल ले जाओगे। तो ये जब वृद्धि पूछे या कमी पूछे प्रतिशत में, तब ऐसा हम करेंगे। अब पूछ रहा है आय टोटल रुपए में, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा, तो इसको कैसे लगाएंगे आप समझो। इसमें हमको हमसे क्या पूछ रहा, आय पूछ रहा, तो हम कह देंगे कुल आय हमको पता ही नहीं है, कुल आय हमको पता नहीं है, उसी को हमको निकालना है। तो अब हमको देखना है कि कुल आय कितनी रही होगी, अपने हिसाब से मान सकते हो आप, 100 मान के भी लगाओगे तो ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो हम पहले आपको 100 मान के लगा के दिखा रहे हैं, और फिर हम ट्रिक पे आएंगे कि और कैसे इसको लगा सकते थे। जैसे मान लोगे कि कुल आय कितनी रही होगी, 100 रही होगी, ठीक है, 100 रही होगी। अब बच्चों की आय, यानी कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बच्चों पर, अब 10% बच्चों पर इस पर खर्च कर दोगे, 10 रुपये खर्चा हो गया। अब बचा कितना, 90 रुपये। 90 बचा कि नहीं बचा भाई, 100 थे, टोटल आय तुमने 100 मान ली, उसमें बच्चों पर तुमने 10 खर्च कर दिया, बचा कितना होगा 90। अब कह रहा 20% जो शेष बचा है, यानी 90 जो बचा है उसका 20% किस में खर्च कर देता, मकान पे। तो हम कह देंगे बचा था हमारे पास 90 और इसका 20% मकान पे खर्च कर देता है। तो 20% इसका जब निकालोगे तो आप देखोगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18। यानी अब तुम्हारे पास ये 18 रुपये किस पर खर्च कर दिए, मकान पे। 18 रुपये तुमने किस पर खर्च कर दिए, मकान पे। 90 में 18 तुमने मकान पे खर्च कर दिया, ये मकान पे हो गया और ये बच्चों पर हो गया, ठीक है, ये बच्चों पर हो गया। अब तुमने बचे थे 90 में से 18 मकान पे खर्च कर दिया, यानी 20% निकाल दिए। तो अब तुम्हारे पास कितना बचा होगा, अब तुम्हारे पास बचे होंगे कितने, 90 में बचत हुई 72 ही तो बचे होंगे, यानी 72 बचे हैं, 72 रुपये। और क्वेश्चन में यही चीज़ क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष 7200 बचे, लेकिन जब हमने 100 माना था तो उस हिसाब से 72 बचे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 72 नहीं बचे, ये 7200 बचे। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, तुमने क्या किया, ये 72 को 7200 बना दिया, यानी 2 जीरो जोड़ दिए थे इसमें। तो अब हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, इसमें कुल आय यानी 100 का मान पूछ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि 7200 जो है ये कितने का मान है, 72 का। हमको निकालना कितने, 100 का, तो 100 से गुणा हो जाएगा, जैसे पहले हम समझाए थे। अगर आप नए हो तो वीडियो पीछे वाले जितने हमने पढ़ाया है शुरू से देखना, तो एक एक टॉपिक तुमको समझ में आ जाएगा इसमें। तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो मिलके कितने बन जाएंगे, 4 जीरो, ये आ जाएगा 10,000। तो इस प्रकार से इसका 10,000 आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे तुम लगाना चाह रहे थे कि 72 है
ये 72 में डबल जीरो जोड़ के 7200 बना दिया गया यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ 100 में डबल जीरो हम और जोड़ देंगे, यानी ये 100 था, इसमें डबल जीरो और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 10,000। अब आप इसी प्रकार से अगर मकान पे देखते तो मकान पे भी आप क्या करते, जब 72 में डबल जीरो 7200 बना दिया गया तो 18 में आप डबल जीरो जोड़ के 1800 बना सकते थे, यानी मकान पे 1800 खर्च किया हुआ। अगर आप बच्चों पे देखना चाहिए था तो बच्चों पे भी देख लेते, 10 था, 10 में डबल जीरो जोड़ गए 1000 हो जाएगा, ये बच्चों पर का खर्च निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को निकाल सकते हो। तो ये ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा फिर आप पीछे आगे करके देखना, आपको हर हाल में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ी सी ट्रिक में आ जाते हैं। ट्रिक क्या है, वो भी कॉन्सेप्ट है, हम ट्रिक नहीं बताते, वो समझो कॉन्सेप्ट है। अगर वो चीज़ तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से लगा ले जाओगे। देखो जैसे इसी क्वेश्चन को कैसे और लगाया जा सकता है, हम ये कह देते कि एक्स कोई थी, आय हमारी एक्स थी, इसमें से 10% बच्चों पे खर्च कर दिया गया, तो बच्चा हमारा कितना, 90% बचा है, 90% बचा है। अब जो ये बचा है शेष 90, उसमें 20% मकान पे खर्च कर दिया गया, तो बचा कितना, 80% बचा। बचा कितना, 80% बचा। लेकिन ये जो 80% बचा, ये कह रहा है कि ये टोटल 7200 है, जो बचा है लास्ट में ये 7200 के बराबर है। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, 7200 के बराबर है। अब इसको काट लेंगे तो ये 2 जीरो, इन 2 जीरो को काट देगा, ठीक है। अब ये 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 8 से काट देंगे तो ये 8 कट जाएगा, तो यहाँ बचा केवल 2 जीरो और यहाँ बचे 2 जीरो, तो एक्स बराबर ये निकल के आ जाएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो मिलके बना देंगे 10,000, यानी एक्स बराबर वैल्यू मिल गई 10,000। तो ऐसे भी लगाया जा सकता था। ये भी कॉन्सेप्ट है और ये भी कॉन्सेप्ट है, केवल समझने का फेर है कि आपके समझ में क्या आ रहा है, ये तरीका समझ में आया कि ये तरीका समझ में आया। तो इस हिसाब से तो ये थोड़ा सरल रहेगा, आप इस तरीके को देख लो। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझ, मतलब आपको हर तरीका आना चाहिए। सवाल कोई चीज़ सीख, इसमें केवल रट्टाफिकेशन नहीं होता, इसमें आपको समझना होता कि क्या कह रहा है, उसी हिसाब से हम करते चले जाएंगे तो लग जाएगा। इसके कई तरीके हैं, आप लगा सकते हो। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप नहीं लगा सकते, तो पहले समझने की कोशिश करो, लगाने की बाद में कोशिश करो। देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बच्चों पर पढ़ाई पर। अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ तक थे आज के सवाल। अब आगे इसी में 2 टाइप के बचे हुए हैं अभी, तो वो 2 टाइप हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और उसके आगे जो टाइप चलने वाला होगा उसको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को शुरू किए हैं, इसको ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर हमको टाइम मिल रहा तो रीजनिंग या जीएस का कोई भी टॉपिक अगर हमको मिलेगा, मतलब टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे। हालांकि अभी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है अभी विधान परिषद के चुनाव होने वाले, उसमें ड्यूटी लग जाएगी, तो हो सकता है इसके भी वीडियो मैथ के भी ना आ पाएँ। तो कोशिश करते रहेंगे, अगर हमको टाइम मिलेगा तो डालते रहेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है पढ़ने में और क्या कमियां हो रही हैं, जो कोई दिक्कत हो रही है, मतलब जैसे हम कुछ चीज़ें क्या कमी आ रही है पढ़ाने में, वो चीज़ बताना कि लिखने में या फिर समझने में दिक्कत हो रही है, क्या इशू है अभी तक, तो उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। हमको तो पता नहीं, तुम लोग पढ़ते हो तो तुमको पता होगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए, धन्यवाद। आगे इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, सफल ज़रूर होगे एक ना एक दिन, ठीक है।